विधि है गागर में सागर को भर देना, जो आज चल रहा है कलयुग में कि 3 घंटे में ही पूरी कथा सुना दो। अब ये बताइए, तृतीय स्कंध से आज की कथा आरंभ होती है और जाकर के वक्ता कहाँ रुकता है? अष्टम स्कंध में महाराज। अब तृतीय से अष्टम के बीच आप सोचिए कि कितने अध्यायों से हमें गुजरना पड़ेगा। यदि हम कथा सुनाने बैठे तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो 7 दिन बीत जाए, लेकिन यही नहीं छूटेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। इसलिए जो मिला है, जैसा मिला है, कलयुग का प्रभाव है जीवों की, क्या कहें, दुर्गति ही कहें महाराज, बदकिस्मती ही कहें कि सब में तो मन लगता है लेकिन कथा में मन नहीं लगता। सब में मन लगता है। अभी कोई नाचने गाने का आयोजन है जाए तो ऐसी भीड़ महाराज कि पुलिस लगानी पड़े, कंट्रोल करना पड़े। लेकिन आज सनातन की क्षति इसीलिए है कि कथा भागवत में, सत्संग में कोई नहीं जाना चाहता। सबको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता, भजन कोई नहीं करना चाहता। तो मुक्ति इतनी सरल नहीं है। उसके लिए कहते हैं मोक्ष का अर्थ ही होता है जहाँ पर मोह का क्षय हो जाए, नाश हो जाए, वही है मोक्ष। और जहाँ पर आपके जीवन में ये आ जाए तो समझना जीते जी मोक्ष मिल गया। जीते जी आकांक्षाएं, इच्छाएं खत्म हो जाए तो वही है मोक्ष। और मरने के बाद भी यदि इच्छाएं, कामनाएं रह जाएं तो वही है मृत्यु। यही सिर्फ अंतर है दोनों में। और उस मोक्ष को तो सब चाहते हैं, पर भगवान से प्रेम, उनके शरण में कोई नहीं जाना चाहता है। तो जैसा सुना रहे हैं वैसे सुनिए महाराज। अब सुनने वाले ही यदि रसिक ना हो तो सुनाने वाला क्या करे। हम तो सुनाने पे आए, तो आप बैठिए, हम सबरी रात कथा करें। बैठोगे? अभी उठ करके कुछ माताएं जानने लगी हैं, देख लीजिए 1 घंटे में ही कथा से उठ करके जाने लगी हैं पंडाल से। तो यही स्थिति है। इसलिए कथा कलयुग में अति संक्षिप्त रूप से जीव सुन रहा है। अब कल्याण भी अति ही होगा ना, संक्षिप्त ही होगा, पूरा पूरा कैसे होगा? जो बोएगा वही पाएगा, जो बोओगे वही काटोगे। तो जितना समय तुमने भगवान को दिया उतना समय भगवान तुम्हें देंगे। तो इन्हीं प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति से, इनके घर 16 कन्याओं ने जन्म लिया। इन्हीं की पुत्री हैं सती महारानी, जिनका ब्याह हुआ भोलेनाथ से। भोलेनाथ ने दक्ष महाराज को प्रणाम नहीं किया, इसलिए दक्ष महाराज इनसे द्वेष रखते हैं। और इधर भोलेनाथ ने भी, चूंकि राम कथा में आप विस्तार से सुने होंगे कि सती चरित्र किस प्रकार विस्तृत है। सती महारानी के एक अपराध की सजा की भोलेनाथ ने उनका परित्याग कर दिया था महाराज। और उससे भी दुखी हो करके इनको दुख पीड़ा उस समय हुई जब इनके पिता ने यज्ञ किया और यज्ञ में इनको और इनके स्वामी को आमंत्रित नहीं किया। भोले का हिस्सा न देख करके जब सती महारानी उस यज्ञ स्थली में पहुंची हैं तो इन्होंने अनाहुत होकर के योगाग्नि प्रकट करके अपने दाहिने अंगुष्ठ से और अपने देह का वहीं पर परित्याग कर दिया। यज्ञ का विध्वंस किया गया। कहते हैं वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता, वो सत्कर्म कभी आपका सफल नहीं होता जिसमें किसी को नीचा दिखाने की भावना से आपने वो कथा सुनी, वो सत्कर्म किया। वो सत्कर्म तभी सफल होता है जिसमें सबकी कल्याण की भावना हो। इसीलिए भागवत को परम संहिता कही गई है। व्यास जी ने इसके 2 नाम दिए हैं, एक है शाश्वत संहिता और दूसरा है श्रीमद् भागवत चक्रे शाश्वत संहिता। तो महाराज इसलिए कहा क्योंकि इस भागवत में क्या है, ये भागवत कैसी है? जगत का कल्याण करने वाली है। और कहा है ना गोस्वामी जी ने कि कीराति भानीति भूति भाली सोई, कीराति भानीति भूति भाली सोई, सुर सारी सम सब कहाँ हित होई, सुर सारी सम सब कहाँ हित होई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो इसीलिए भागवत को कहा परम संहिता।
अर्थात जिसमें जगत का कल्याण की भावना हो महाराज, वही है शाश्वत संहिता, परम संहिता। और जिस यज्ञ में आपने किसी के प्रति द्वेष रख करके, घृणा रख करके, ईर्ष्या बस जो सत्कर्म किया, वो कभी फलीभूत नहीं होता, उल्टा असर कैसा होता है, जिस प्रकार दक्ष महाराज के साथ हुआ। यज्ञ को भी ध्वंस किया, मस्तिष्क ही काट दिया धड़ से। अब भोलेनाथ से प्रार्थना की देवताओं ने। कथा तो बड़ी विस्तृत है, पर हम अति संक्षिप्त सुन रहे हैं महाराज, सिर्फ हम स्पर्श करके गुजर रहे हैं। इसलिए जो सुन रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं उसी को सुनिए, जो समय आ गया उसी का सदुपयोग करिए। तो यहाँ पर भोलेनाथ से जब देवताओं ने निवेदन किया कि महाराज कोई यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप पूर्ण करिए, तो यहाँ पर क्या किया, बकरे का मुख लगाया दक्ष महाराज को। जो बहुत मैं करता है ना, उसको बकरे का ही मुख लगता है महाराज। बकरा क्या बोलता रहता है पूरा दिन, मैं ही तो करता रहता है।